तू ही नहीं मैं ही नहीं, सारा ज़माना दर्द का है एक फसाना। आदमी हो जाए दीवाना, याद करे गर भूल न जाए। मेरी निंदिया तो है मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए। अनोखे इंसान थे सुनील दत्त साहब, जिनकी आज पुण्यतिथि है। A pacifist, a humanist, an actor, producer, director, and above all, one of the finest persons. लेक टंडन जी से जब मेरी बात होती थी डायरेक्टर साहब से, तो वो कहते थे भाई बड़ा ही बीबा इंसान है सुनील दत्त, इस तो बढ़िया बंदा मैं अपनी ज़िंदगी च कदे मिलिया ही नहीं। ये कहते थे लेक टंडन साहब सुनील दत्त साहब के बारे में। स्वप्न चलाए कोई चोरी चोरी, मस्त पवन गाए लोरी। चंद्र किरण बन के डोरी, तेरे मन को झूला झुलाए। मेरी निंदिया तो है मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं। जितना मैं फिल्म इंडस्ट्री को समझ पाया हूँ, जितने मोर्चों पे सुनील दत्त साहब ने जंग की है, इतनी अन्य किसी कलाकार ने नहीं। और हर रिश्ते में वो मुकम्मल थे, हर रिश्ते को उन्होंने पूरी तरह से जिया। महज 76 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हुए आज ही के दिन। बस सन ऑफ द सॉइल थे, या यूं कहूँ कि पंजाब दे इस गबरू जवान नूं असीं याद करते हैं और नमन करते हैं अपने ढंग दे अनूठे अनोखे दत्त साहब, सुनील दत्त साहब। जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। इस गीत पे जो अदाकारी नूतन जी और सुनील दत्त साहब की है, वो कमाल है, एक दौर को याद दिलाती है। वो लैंडलाइन का ज़माना था, दोनों कलाकार उस पर मौजूद हैं, और सुनील दत्त साहब यानी गा रहे हैं तलत साहब, लेकिन सुनील दत्त साहब की अदाकारी है अपने ढंग की अनूठी। किसी भी रोल में वो परफेक्ट ही होते थे। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। एक तो कुदरत का दिया हुआ लंबा कद, चेहरे पे एक नूर, और अभिनय की अपनी एक नैसर्गिक यानी नेचुरल फ्लेवर। 2 बार उनसे मुलाकात हुई मेरी। एक तो बचपन में जब मैं 10th क्लास में था, हमारे शहर में आम्रपाली की शूटिंग हो रही थी, एक तो उस वक्त, और फिर दूसरी मुलाकात हमारी हुई जब कमल जी साहब और अनुराधा पटेल जी की शादी हो रही थी 13 अप्रैल 88 को। तो वहाँ सुनील दत्त साहब से मुलाकात हुई। अपने ढंग की एक ऐसी टॉवरिंग पर्सनैलिटी, क्या कहने उस पर्सनैलिटी के। गीतों को समझते थे। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, लल। आप समझ गए ना कि मुस्ताद की धुन इतनी पसंद आई थी सलिलदा को कि उन्होंने इस पर पूरा ये गीत ही बना दिया। पड़ोसन फिल्म जब उन्होंने की होगी तो डायरेक्टर ने उनको मेरे ख्याल से खुला ही छोड़ दिया होगा कि भाई जो तुम्हारे जी में आए करते रहो, सारे कलाकार यहाँ पर मौजूद हो,
और फिर चलते चलते किशोरदा का गाना, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है इकरार। आवाज़ की जो उनकी टोनल क्वालिटी थी जब वो डायलॉग बोलते थे सुनील दत्त साहब, वो बड़ी सधी हुई थी, क्योंकि रेडियो सिलोन पे शुरू किया था बलराज दत्त के नाम से उन्होंने काम, और वो इंटरव्यू करने जाया करते थे कलाकारों को, और इसलिए आवाज़ का जो सही बैलेंस है वो उसे पूरी तरह बिठाते थे। मेरी पसंद का एक गाना जो रफ़ी साहब ने गाया था मुझे बड़ा पसंद है। हसरत साहब के इतने सादा अल्फाज हैं और अदाकारी है सुनील दत्त साहब की। मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया में बहार, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है, वरना इस वक्त शाम के वक्त में जब मैं सुनील दत्त साहब को याद कर रहा हूँ उनकी पुण्यतिथि पे 25 मई को, छोटी छोटी सी किलकारियाँ मुझे सुनाई दे रही हैं। बचपन याद आता है, उनके गीतों को हम जो बचपन में भी सुनते थे, जवानी में भी सुनते थे, और हम ये महसूस करते थे कि इन गीतों की जो अदायगी है या अदाकारी है वो बड़े कमाल से करते थे, बड़े अच्छे ढंग से करते थे, रोल को समझ के दत्त साहब कमाल ही करते थे। बड़ा दुखदाई था ये एकदम से उनका दुनिया से यूँ रुखसत हो जाना। अभी तो बहुत कुछ बाकी था। एज पॉलिटिशियन भी वो बहुत ही फ्रैंक, फेयर, फोर्थराइट, ऐसे इंसान किसी भी जगह चले जाएं वो कमाल ही करते हैं। फ़ौजियों के लिए जाकर के मोर्चों पर उनका एंटरटेनमेंट करते थे, मनोरंजन करते थे, और एक पूरी टीम उन्होंने बना रखी थी। अजंता आर्ट्स के नाम से उनका स्टूडियो, मुझे जीनो दो फिल्म, रेशमा और शेरा, यहाँ तक कि यादें फिल्म जो उन्होंने बनाई थी, वन ऑफ इट्स काइंड। ये वो लोग थे जिन्होंने प्रवाह के साथ न बहकर ऑपोजिट करंट में अपनी ज़िंदगी को ले जाकर एक नई दिशा और दशा दी। चलते रहते थे, सोचते रहते थे, कुछ करते रहते थे, और बस यूं ही एक दिन अचानक दुनिया से रुखसत हो गए। वो दिन आज ही का था। आज के इस दिन मैं इतनी रोशनियों के बीच में उस सितारे को याद कर रहा हूँ जो था, चमका और फिर रुखसत हो गया। विवाह किया तो निभाया, बच्चे दुनिया में आए तो एक आइडियल फादर के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। दोस्तों के दोस्त थे, यारों के यार थे, और कुछ नए कंसेप्ट उनके मन में जो रहते थे उन पे फिल्म्स बनाते, जैसे दर्द का रिश्ता एक फ़िल्म उन्होंने बनाई थी। और वक्त फ़िल्म में जब वो इतने सारे कलाकारों के साथ थे तो उनका जो अंदाज़ है, उनका जो काम करने का ढंग है, वो बहुत ही अलग था और अपने ढंग का अनूठा था। मैं आज इसलिए भी उन्हें याद करता हूँ। ऐसे बाकमाल इंसान दोबारा तो आएंगे ही नहीं, लेकिन हम उन्हें भुला ना दें कभी भी, क्योंकि एक युग था पूरा एक फिल्मडम का, फिल्म इंडस्ट्री का, जिसमें ऐसे बहुत सारे एक कतार बन गई थी कलाकारों की, लेकिन हम याद उन्हीं करते हैं जिनके सोच में, जिनकी कार्यशैली में सब कुछ तो अद्भुत था। बस ये ख़ास बात मुझे सुनील दत्त साहब की दिखाई देती है, याद आती है। मैं इन दिनों मैं तो हमेशा से ही पिछले वर्षों से ऐसे कलाकारों को याद करता हूँ जो अपने ढंग के अनूठे थे, अनोखे थे, अद्भुत थे, और आम भाषा में कहूँ अतुल्य थे। इसीलिए तो हम उन्हें कभी भूलते नहीं। और आज की शाम
सुनील दत्त साहब के नाम उनकी यादों का एक पूरा काफ़िला मुझे दिखाई देता है। जो अंधेरे छाए रहते थे जिन हिस्सों में, वहाँ जाकर के उन अंधेरों को बेंध करके आगे बढ़ जाना, ये सुनील दत्त साहब का कमाल था। आज की शाम में मुझे याद आ रहे हैं सुनील दत्त साहब, और उनके किए हुए जितने अभिनय के अलग अलग किरदार हैं वो भी याद आ रहे हैं, और किस तरह उन्होंने एक इंसान के रूप में अपनी जगह बनाई। कोई सोचिए कि वो अमृतसर तक पदयात्रा कर लेते हैं, वो जापान में जाकर पदयात्रा करते हैं, वो पदयात्रा करते हैं, वो शांति दूत थे दरअसल, अमन का फरिश्ता कह सकते हैं हम। हर हिस्से में ज़िंदगी के उनके अनोखे किस्से हैं। और आज बस इतना ही याद करते हुए मैं उनकी याद को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसे इंसान भी धरती पे बार बार नहीं आते, और अपने ढंग के ऐसे इंसानों को अपने मन में समाए हम आगे बढ़ते रहते हैं, उनके पद चिन्हों को देखते देखते।